राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पहले तो आपके दर्शन हुए, आज श्याम बिहारी जी के भी अभी दर्शन हुए। हमारा वृंदावन आना सफल हो गया, क्योंकि पिछले 3 दिन से हम बहुत परेशान चल रहे थे, बिहारी जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे। मथुरा शुक्रवार फ्राइडे को आए, और मैं आपके कथा को पिछले 2 सालों से सुनती भी आई हूँ, और आपको मैं बहुत ज़्यादा मानती भी हूँ। मैं धर्म के कर्मों में भी रहती हूँ, मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती हूँ। आज भी बिहारी जी से यही मांगा, मेरे हाथों कुछ गलत नहीं करवाना, कुछ हो सके तो करवा देना, अच्छा करवाना, गलत नहीं। जो हो सकता है वो करती हूँ। अच्छा, यश नहीं मिलता तो मैंने अपने को अब समझा लिया है, जब कृष्ण जी को ही नहीं मिला तो हमें कहाँ मिलेगा। यश की कामना ही क्यों नहीं करती हूँ, लेकिन कई बार होता है पंडित जी, जब गुरु जी जब आप कुछ कर रहे होते हो तो लोग बातें बहुत करते हैं। क्या करते हैं आप? जैसे मैं पहले जॉब में थी, फिर मेरी एक डॉटर है, हम लोग दिल्ली से हैदराबाद शिफ्ट हुए, तो इसकी परवरिश की वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, फिर से ज्वाइन किया, लेकिन काम वालियों के पे हमें, मतलब जो भी इनके देखभाल के लिए हमने रखा, उसमें मुझे भरोसा नहीं हुआ। एक माँ अपने बच्चों को जितने अच्छे से परवरिश कर सकती है, वो आप किसी दूसरे पे नहीं वो कर सकते, तो फिर मेरा छूट गया वो काम भी मुझे मजबूरी में, मतलब मैं काफ़ी अच्छे उस पर जॉब कर रही थी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मेरे पति मेरे साथ है, बच्ची का सपोर्ट है, और सारा कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ है। लेकिन यही लगता रहता है, जैसे अभी पीछे भी मैं आपसे थोड़ी सी प्रश्न करना चाह रही थी। पीछे 3 महीने पहले मेरे ससुर जी का स्वर्गवास हो गया, वो काफ़ी अच्छे थे, बहुत थे। तो हम लोग, जैसे पंडित जी, गुरु जी मुझे ये बताइए, जैसे तब हम बैंगलोर में थे, वैसे हम लोग बिहार से वैसे तो बिलोंग करते, बट हमारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई, और हमारे ससुर जी भोजपुरी मूवीज़ में बहुत बड़े उस पे रहे। अभी भी प्रश्न क्या है? मैं तो उनके जब कर्म, जैसे मेरे हस्बैंड ने मुख्य अग्नि वगैरह सब कुछ दिया, तो प्रश्न ये था पंडित जी कि जब आजकल पंडित जी लोगों में ना एक कॉर्पोरेट सेवाएं तब की अपनी सेवाओं को कर रखा है, ठीक है। कोई पंडित जी कहते हैं ऐसे करो, कोई पंडित जी सेम चीज़ दूसरी तरीके से कराते हैं। उस समय मेरा मन बहुत विचलित था। तो क्या गलत तरीके से या सही नहीं, तरीके? जैसे गलत तरीके नहीं, अब कुछ पंडित बोलते हैं कि ऐसे होना चाहिए, मान लीजिए जैसे पिंडदान वगैरह हुआ, हाँ। बरसी वगैरह पे हमारे में उस दिन हवन नहीं हो पाया। ऐसा है, देखो इसमें गलत कुछ भी नहीं होता। हाँ। अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग परंपराएं हैं, विधि अलग अलग होती है। सही बात है। कार्य वही है, पर उसी काम को करने के तरीके अलग अलग। हाँ, वही चीज़ बाद में हमने यही समझा, लेकिन जब आप कर रहे होते अपने हाथों से तो घबराहट बहुत हो रही थी। तब हमने आपके सेवा में भी, यहाँ पे भी संपर्क करा था गुरुजी कि हम संतों को भोजन करवाना चाह रहे थे जिस दिन ब्रह्म भोज था, लेकिन जो इनसे हमने सुविधा मांगी थी उस दिन मुझे मिल नहीं पाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था किसी गलत अकाउंट में पैसा ना चले जाए। मैं बैंगलोर से करी थी, तब आज हमने वो सेवा हमें करने का मौका प्रदान हुआ, तो हमने वो किया। और एक बात और है पंडित जी, जैसे गुरुजी आपकी जो भी मैं देखती हूँ, हर माँ ये बोलती है, बहुएं आती हैं एडजस्ट नहीं करती हैं, लेकिन मैं उन माताओं से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, वो भी अपना पूरा संसार छोड़ के आती है, हर बचपन, हर चीज़, हर सपने, लेकिन उनको आज भी वो दर्जा, कई फैमिली है, परिवार है जिसमें नहीं मिल पाता है, पर बहू को आज भी वो चीज़ बहुत बाद में मिलता है, जिसकी वजह भी एक बहुत बड़ी वजह बनती जाती है समाज में कि बहुएं, जो अभी आपने जैसा चर्चा किया ना, तलाक, ये वो कई सारी चैलेंज, अब हम लोगों को भी जो जब जॉब में रहते हैं तो चैलेंज हो जाता है, छोड़ के आना पड़ता है अपने पर। तो इसमें मतलब मैं यही कैसे समझाऊं कि उनको भी वो दर्जा मिले थोड़ा, कि किसको? जैसे जो भी लोग शिकायत इस बात की करते हैं कि तो बहुओं को भी थोड़ी सी दें आप दर्जा, अपने घर में बेटियां हैं। हमारे यहाँ देखो ऐसा, मैं कथा में ना दोनों पक्ष बोलता हूँ। नहीं, आप वही, सास भी गलत होती हैं बहुत सारी, बुढ़ापे में उनको इतना परेशान करती हैं बहुओं को कुछ सास, तो हाँ जी, बूढ़ी सास है, यहाँ चाबी घुसाई रहती है कमर में। कई सारे घर टूटने का ये भी कारण ऐसा चला नहीं जा रहा है, तो चाबी नहीं छूट रही है। हाँ, वही, वो भी एक है। तो मैं आपके चैनल के द्वारा ये भी प्रार्थना करूंगी कि लड़कियां जब घर छोड़ के आती हैं तो आप उनको भी थोड़ी सी सास की भी गलती होती है। सास भी ना, जरा बहू से कोई काम बिगड़ा, ताने, अरे तेरी माँ ने यही सिखाया है, फिर बहू सोचती रुक जा बुढ़िया, बदला लूंगी, जब देखो तब माँ बाप पे जाती है। इसलिए सासों को भी सब्र रखना चाहिए। बहू गलती करे तो जैसे बेटी गलती करती है तो पकड़ पकड़ के माँ सिखाती है, गोल रोटी नहीं आती तो माँ सिखाती है, सब्जी बनाना नहीं आती माँ सिखाती है, ऐसे बहू से भी नहीं आता तो तुम माँ बन के सिखाओ ना। ताने क्यों मारना? सही। बात ऐसी है कि जो आप ताने मारते हो ना, आप तो बोल के भूल जाते हो, पर जिसके लिए बोला गया है वो याद रखता है कि अच्छा आपने बोला है, तो मौका मिलेगा तो बताएंगे ताने का मतलब क्या होता है। इसलिए सास को बहुत समझदार होने की जरूरत है। बहुओं की गलती कम है, दोनों को। बहुओं की गलती इसलिए कम है क्योंकि बहू बेटी है, और बेटी है मतलब बच्ची है, मतलब छोटी है। वो 100 गलती करे तो तुम उसे समझाओ, जबकि अभी सास तो मैच्योर हो चुकी है, समझदार हो चुकी है, पक चुकी है गृहस्थी में रह रह के, तो उससे ज़्यादा
ज्ञान है, ज्यादा अनुभव है, लेकिन सास लोग ना बस बोलना जानती हैं। वही, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है, मतलब लोग, क्योंकि वो उनको समझ नहीं पाते, बहुओं को भी लगता है। और इसलिए पंडित जी- मेरा एक हाँ, समाधान इसमें ये है हाँ, कि सास को ना समझाना भी कठिन है, क्योंकि बुढ़ापा एक 60 साल के बाद ना आदमी सठिया सा जाता सही है ना, तो उनको समझाना भी संभव नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, हम लोगों को चुप रहना चाहिए, सही। जवाब नहीं देना चाहिए। समाधान मैंने ये सीखा है कि बड़ों को जवाब मत दो, क्योंकि जवाब देने से बात बिगड़ती है। सही बात वो है। कहने दो, क्योंकि बूढ़े हैं, बूढ़ों का काम होता है बोलना। हाँ। उनको लगता है कि हम ज्यादा समझदार हैं। हाँ, और बाकी एक और ये है, रिक्वेस्ट है, अगर आपके माध्यम से हो सके तो, जैसे बांकी बिहारी मंदिर जी में अभी हम लोग आए, तो वहाँ थोड़ी सी व्हील चेयर वगैरह की थोड़ी सुविधाएं थोड़ी बुजुर्गों के लिए अलग से कर दें। अभी वहाँ पे ना कॉरिडोर बनेगा, तब हाँ। ये व्यवस्थाएं होंगी। हाँ, क्योंकि वो अभी बाहर- छोटी जगह है और भीड़ हाँ। ज्यादा है। हाँ, वही पर वही सुनने में आया है कि कॉरिडोर वगैरह हाँ, बन रहा है, बस। बनेगा तो सब अच्छा होगा। सब अच्छा, नहीं अभी भी है, बट वही है ना। और बाकी आप लोग बहुत अच्छा काम करें गुरुजी, हमारी सबकी आपको